सच्चरिया उसकी हम मेरे हरी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। यीशु है सच्चरिया उसकी हम मेरे हरी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। मालूम मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। मालूम मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। यीशु है सच्चा गदरिया उसकी हम मेरे हरी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। यीशु है सच्चा गदरिया उसकी हम मेरे हरी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। हमको किसी का हमको डर नहीं है, क्योंकि यीशु मेरा साथी है। हमको किसी का हमको डर नहीं है, क्योंकि यीशु मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गदरिया उसकी हम मेरे हरी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। यीशु है सच्चा गदरिया उसकी हम मेरे हरी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। परमेश्वर अब हमारे गडरिया हो परमेश्वर, हम आपको चढ़ा रहे हैं। यीशु मसीह अब हमारे उद्धार करता हो परमेश्वर, हम जानते हैं परमेश्वर इसलिए हम अपनी महिमा गाते हैं परमेश्वर। हे प्रभु आप अद्भुत हो परमेश्वर। My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of the mighty God. my comfort, My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, where every breath, all that
जय मसीह की सबको। Praise the Lord. आप सभी का स्वागत है। We welcome you. इस शाम में हम आपका स्वागत करना चाहते हैं, We want to welcome you this evening. जो पहली बार इस सभा को देख रहे हैं, Those who are watching for the first time. और जो पहली बार देख रहे हैं वो अपना नंबर कमेंट बॉक्स पे लिख के हमें भेज सकते हैं। Those who are watching us for the first time, so you can write your number on the comment box and send it, ताकि हम आपको किताब भेंट के रूप में हम आपको भेज सके, so that we can give you booklets as a gift to you. और जो दूसरी बार इसको देख रहे हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। And those who are watching for the second time, we also welcome them. धन्यवाद आपका कि आप देख रहे हैं हमें, Thank you that you are watching us. और बने रहिएगा हमारे साथ। To continue with us. कुछ सूचनाएं, So there are few announcements. उसमें ये है कि बाइबल कॉलेज हमारा होता है सोमवार और मंगलवार को। On Monday and Tuesday we have Bible college. शाम को ये क्लासेस होते हैं In evening we have these classes, जिसका हम अध्ययन करते हैं, which we studies. और आप हमसे जुड़ सकते हैं। You can connect to us. और दूसरा और एक अनाउंसमेंट ये है And second announcement is this. कि हमारे डिवोशंस टाइम्स होते हैं, We have devotion times, जो शाम के 6 बजे होते हैं, which happens every evening at 6 p.m. और आप हर दिन इसे सुन सकते हैं And every day you can watch this. अलग अलग हिस्सों से, जो आपके जीवन में उन्नति लेकर आ सकते हैं। You can hear from different portions which will give edification to your soul. राइट, हम प्रोत्साहित होते हैं बाइबल सुनने से, And we get encouraged by hearing this. और हम आपसे विनती करना चाहते हैं And we want to request you कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, that you subscribe to our channel and click on the bell icon, ताकि आप हमारे इन संदेशों को प्राप्त कर सके, नोटिफिकेशन प्राप्त कर सके। so that you can receive the notifications of our videos. और हमारा एक और एक कार्य होता है, और एक एक्टिविटी होती है There is one more activity we have. जो शनिवार के दिन मेंस टाइम और लेडीज टाइम होता है। That is on Saturday we have men's time and ladies time. अद्भुत समय होता है, So it is an amazing time. तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। You can join us. और यदि आप इस सभा को देख रहे हैं And if you are watching this service, तो आपकी अगर प्रार्थना हो कि कुछ विनती या प्रार्थना निवेदन है if you have any prayer request, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के डाल सकते हैं। you can write it on the comment box. और जो पहली बार है वो भी अपना नंबर इस कमेंट बॉक्स में लिख के हमें दे सकते हैं, ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें। And those who are watching for the first time, they can also put their name in the comment box so that we can connect to you. और ये सभा का अगला एक पड़ाव, And the next part of this service, जहाँ पे हम अभी संदेश सुनने जाएंगे, where we will hear the word of God. जो हमारे पास्टर बीनू इस संदेश को प्रचार करेंगे। So Pastor Binu will be preaching this message. तो उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे भेंट के लिए और परमेश्वर के वचन के लिए। So before that we will pray for the offering and for the message. सो आइए हम प्रार्थना करते हैं। So let's pray for. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी Thank you Lord इस भेंट के समय के लिए, for this offering time, Lord. जहाँ पे आप हमें तैयार करते हो प्रभु जी, Where you are preparing us, Lord. जहाँ पे हम ब्लेस होते हैं प्रभु जी, Where we are blessed, Lord. और हमारे इन हाथों को देने के लिए पिता परमेश्वर आप तैयार करते हो प्रभु जी, And where you are preparing us to give, Lord. जो आपने दिया है प्रभु जी, What you have given us, Lord. हम इसे धन्यवाद के तौर पे आपके पास लेकर आते हैं And we bring it before you as a thanksgiving. कि आप मदद करना, सहायता करना। And you help us, Lord. प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं, We give into your hand, Lord. इस भेंट के समय को आप ब्लेस करना, आशीषित करना, You bless this offering time, Lord. और उन हाथों को भी आशीषित करना। You also bless those hands, Lord. धन्यवाद करते हैं। Thank you, Lord. और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं And Lord, we also pray, Lord, कि आने वाले इस संदेश के लिए for this coming message, Lord. कि आप मदद करना प्रभु जी, You help, Lord, कि हम उसे सुन सके so that we can hear, Lord, और उस वचन को गहराई में हमारे जीवन में स्वीकार कर सके, and receive that word in the deep of our life, Lord, और आपकी महिमा के लिए पिता परमेश्वर इस्तेमाल हो सके। and use it for your glory, Lord. धन्यवाद करते हैं। Thank you, Lord. पास्टर बीनू को आप अभिषेक करना,
You anoint Pastor Bino, Lord. धन्यवाद करते हैं, इस संदेश को आपके हाथों में सौंपते हैं। Thank you, Lord. हेल्प करना, Help, Lord. आपका अनुग्रह देना, Give your grace, Lord. यीशु मसीह के नाम से, In Jesus' name. आमेन। Amen. आमेन। Oh Lord, you search me. You know my name. When I send you, I know you love me. The Holy Presence surrounding me. In every season, I know you love me. I know you love me. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greatest love than this. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? You go before me. You shield my way. You hide authority. I know you love me. I know you love me.
Good evening, church. Good evening, Kalesia. This evening, for a brief moment, I wanted to turn your attention to the book of Ruth. और कुछ क्षणों के लिए मैं आपका ध्यान रूथ की किताब की तरफ बांटना चाहूंगा. We were thinking about from this book. और हम इस किताब से सोच रहे हैं. Last few Wednesdays, we were talking from this book. और पिछले कुछ बुधवार हम इस रूथ की किताब से बातें कर रहे हैं. I just wanted to continue in the chapter 2. और इस अध्याय 2 से मैं उसमें बनाना चाहूंगा. This is a very small book. और ये छोटी किताब है. But it covers maybe around 30-40 years of history in one family. लेकिन एक परिवार का 30 से 40 साल का इतिहास इसमें लिखा हुआ है. And also when you read this book, you can find the goodness of God, the grace of God, and the kindness of God. और हम इस किताब को जो पढ़ते हैं तो परमेश्वर की अच्छाई, उसका अनुग्रह और उसकी करुणा को हम देखते हैं. Many times when we have a wrong conception about God. कई बार हमारे परमेश्वर के बारे में गलत विचार होते हैं. A.W. Tozer says that the church has been lost the lofty or the majesty concept about God. और A.W. टोजर इस तरह से कहते हैं कि कलीसिया ने जो परमेश्वर की जो है और उसका जो सामर्थ्य है उसे खो दिया है. We picture many times God as a servant waiting for our orders. और कई बार हम परमेश्वर को इस तरह से दर्शाते हैं कि वो सेवक है और हमारी आज्ञाओं के लिए रुका है. But that lost that concept about that the reverence about God. लेकिन उन्होंने परमेश्वर के लिए जो आदर का जो विचार है उसे खो दिया है. And even average Christians, we can see that, we can come to that conclusion. और एक मसीह होने के नाते हम भी शायद इस जगह पर पहुंच सकते हैं. And because we define our God many times based upon the situations. कई बार क्योंकि हमारे परिस्थितियों के ऊपर आधारित हम हमारे परमेश्वर के बारे में सोचते हैं. And the things may not go according to my way, then I define God. अगर चीजें मेरे तरीके से नहीं जाती तो उस अनुसार मैं परमेश्वर की परिभाषा करता हूँ. This we can see in this Jewish family. और इस यहूदी परिवार में हम ये देखते हैं. And just a brief introduction. This family, actually, Elimelech was the leader of the house. He took his family to Moab. और छोटी प्रस्तावना इसे देखते हैं कि अलीमेलेक जो इस परिवार का मुखिया था उसको परिवार को वो मोआब देश में लेके गया. And they went because of the famine in Bethlehem. वो वहां गए क्योंकि बेथलेहम में अकाल पड़ा था. And they took their 2 sons. और उन्होंने अपने 2 बेटों को भी लिया. This is in the chapter 1. और ये अध्याय 1 में हमने देखा. And the tragedy happened. और जो बुरी चीजें उनके साथ हुई. Instead of thinking, okay, the welfare, but the things turn around. लेकिन अच्छाई होने के बजाय चीजें उल्टी हो गई. And the leader of that house, Elimelech, died. और उस घर का मुखिया अलीमेलेक मर गया. Now Naomi left with the 2 sons. नओमी 2 बेटों के साथ बच गई. Naomi, Elimelech's wife, is left now is a widow, left with the 2 sons. अलीमेलेक की जो विधवा नओमी अभी 2 बेटों के साथ बच गई. And then these 2 sons took her to their wives from Moab. और इन 2 बेटों ने मोआब से 2 स्त्रियों से ब्याह कर लिया. And then another tragedy struck this family. और एक दुखित घटना इस परिवार के साथ हुई. And Naomi's 2 sons died. नओमी के 2 बेटे भी मर गए. Now 3 widows in one house. तो एक घर में 3 विधवाएं थी. And this is a very difficult situation. और ये बहुत कठिन परिस्थिति. Naomi is now bitter. और नओमी अब कड़वी हो गई. Because she says that God has done bitterly with me. क्योंकि वो कहती है कि परमेश्वर ने मेरे साथ बहुत कड़वाहट से काम किया है. Then she heard that in her village in Bethlehem, Lord had visited. और जब उसने सुना कि बेथलेहम को परमेश्वर आके मिला है. And there is bread. और वहाँ पर रोटी है. So she made a decision to go back. तो उसने ऐसा निर्णय लिया कि वो वापस जाएगी. And but then the daughter-in-laws also wanted to follow her.
लेकिन जो उसकी जो बहुएं थी वो भी उसके साथ वापस जाना चाहती थी, And Naomi didn't want them to go with her. लेकिन नाओमी नहीं चाहती थी कि वो उसके साथ जाए। And then one daughter-in-law went back to her own mother's house, और उसकी Orpah, औरपा जो उसकी एक बहू थी वो अपने घर लौट गई, but Ruth was clung to Naomi. लेकिन रूथ थी नाओमी को पकड़ कर रही। We can see that the goodness of God, और हम देखते हैं परमेश्वर की अच्छाई, the rays of the hope even in that darkest moment of Naomi's life. नाओमी के जीवन में बहुत ही अंधकार के समय में जो आशा का जो उगना है, Because she is not alone. क्योंकि वो अकेले नहीं है, There is a Ruth with her, रूथ उसके साथ है, Moabite woman, एक मोआबी स्त्री, Gentile woman, अन्य जाति, no relationship with Israeli people. इज़राइल के लोगों के साथ कोई भी रिश्ता नहीं। But we don't know what is going to happen with that woman. लेकिन हम नहीं जानते कि इस औरत के साथ क्या होने वाला है। I think sometimes this is like we can see people in Christ. और ऐसे ही हमारे साथ होता है जब हम लोगों को मसीह में देखते हैं। The person whom we may not look so significant, but that person is very important. कई बार हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति इतना प्रभावी नहीं होगा, लेकिन वो है। Like it's maybe in the plan of God. परमेश्वर की योजना में। We don't know what can happen. और हम नहीं जानते क्या हो सकता That's why है। we look people in Christ. इसी वजह से हम लोगों को मसीह में देखते हैं। Because it's so important. Because otherwise, I can look people in a judgmental way. अगर ऐसा नहीं हो तो मैं लोगों की तरफ एक न्याय की दृष्टि से देखता हूँ। I may not speak evil, मैं बुराई तो नहीं बोलूंगा, but I may think evil लेकिन मैं बुराई सोचूंगा about others, दूसरों के बारे and में, it can lead to judgment. और उसकी वजह से वो न्याय होता है। Ephesians 5:21 says, इफिसियों 5:21 कहता है, "Submit to one another एक दूसरे के अधीन in बनो the fear of God." परमेश्वर के भय में। That's a great verse. और ये बहुत अद्भुत वचन है। Paul is not saying that submit to the pastor, submit to the leaders, or submit to God in that verse. इस वचन में पौलुस पास्टर को, परमेश्वर को या फिर वचन को अधीन बनो ऐसे नहीं He लिखा says है, that submit to one another. लेकिन उसने लिखा है एक दूसरे के अधीन बनो। Like we can submit to one another in the fear of God. और परमेश्वर के भय में हम एक दूसरे के अधीन हो सकते हैं। Instead of distrusting people, we trust God's work in that person's life. और लोगों के ऊपर अविश्वास करने के बजाय परमेश्वर के काम में हम उनके ऊपर विश्वास कर सकते It's हैं। so funny, sometimes people don't trust each other. और इतना फनी लगता है कि कई बार लोग एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, But we trust people लेकिन हम करते हैं। in the God's work in that person's life. और परमेश्वर का काम जो उस व्यक्ति में चल रहा है उसमें, Like as leaders, we do that, isn't it? Like we trust people. और एक अगुवे होने के नाते हम यही करते हैं ना कि हम लोगों पर विश्वास करते हैं। We can look the failures or the weakness, और हम उनके जो कमियां हैं और उनका जो गिरना है उसे देखते हैं, and we can look and make a conclusion, come to a conclusion. और उसके अनुसार हम अपना परिमाण लगा सकते हैं। Ruth is a Moabite. रूत तो मोआबी है, Why she is coming to a promised land? और इस वायदे के देश में वो क्यों आ रही She है? don't have any inheritance in the temple, और उस मंदिर में तो उसका कुछ हिस्सा भी नहीं but है, now she is going. लेकिन वो जा रही है Naomi is with Naomi. नियोमी के साथ। You know what happened with this Moabite woman. और आप जानते हो कि इस मोआबी स्त्री के साथ क्या हुआ है। How did that the genealogy of Christ came through her too. और यीशु मसीह की जो वंशावली इसके द्वारा आई है। Like let's look people in that way. और आइए लोगों की तरफ इस तरह से देखें। Don't make evaluation based upon the circumstances, based upon the skin color, based upon the language. और लोगों के रंग के ऊपर या फिर उनके परिस्थिति के ऊपर या फिर भाषा के ऊपर आधारित बनकर अपने परिमाण मत लगाइए। We think in Christ. और हम यीशु मसीह में सोचें, We look Christ's work in their lives. और हम यीशु मसीह के काम को उनके जीवन में देखें। That makes us to submit to one another. और उसकी वजह से ही हम एक दूसरे के अधीन हो सकते हैं। So in the
They went. They came to their. Naomi came to her like a village, Bethlehem. और वो निकले और बेथलेहम अपने गांव पर नयोमी पहुंची। It's a small village, एक छोटा सा गांव, maybe hill country, पहाड़ियों का गांव, and people are excited. और लोग बहुत खुश हो गए। People know like it's a very village environment. और हम जानते हैं गांव में कैसे वातावरण होता है। After 10 years, like Naomi is coming back. और 10 साल के बाद जब नयोमी वापस आ And they रही are है calling, "Hey, Naomi's come back." और वो कहते हैं कि देखो नयोमी वापस आ गई है। And Naomi still has that bitterness about God and said, "Don't call me Naomi, I'm Mara." और परमेश्वर की तरफ नयोमी अभी कड़वाहट से भरी है, इसलिए वो कहती है कि नयोमी मत कहो, मुझे मारा कहो, I'm a bitter person मैं कड़वी हो गई हूँ, because God has dealt bitterly with me. क्योंकि परमेश्वर ने मेरे साथ बहुत दुख My किया है। life is over. मेरा जीवन खत्म हो गया है, My life is over. मेरा जीवन खत्म हो It's गया all है, about me. सिर्फ मेरे बारे में। And but she don't know about that woman. Maybe people ask, "Who is this?" और लेकिन वो उस स्त्री के बारे में नहीं जान रही है। लोग शायद पूछ रहे हैं ये कौन है। Maybe she said, "But this is a Ruth, my daughter-in-law." शायद उसने कहा होगा ये रूथ है, मेरी बहू है। And she left her mother's house. She left her God. She left her own people. और उसने शायद कहा होगा उसने अपने घर को, अपने परमेश्वर को, अपने देश को छोड़ा। The whole village is like everybody's talking about this news. और पूरा गांव जैसे इसके बारे में बातें कर रहा The है। woman comes to the well to draw water. They are talking about Ruth and Naomi. और जब स्त्रियां कुएं पर पानी भरने आ रही है तो शायद वो रूथ और नोमी के बारे में बातें कर रही है। Men sitting in the afternoon, like evening coffee or whatever it is, they are talking about this story. और शायद जो पुरुष थे जो दोपहर में चाय पीते, कॉफी पीते वक्त शायद उसके बारे में बात कर रहे हैं। Everybody is talking about this is a big subject right now for a few days. और कुछ दिनों के लिए बहुत बड़ा विषय है बात करने के And लिए। Naomi and Ruth's condition is very in this chapter 2 you can see that they are living in poverty. और इस अध्याय में हम देखते हैं कि नोमी और रूथ की परिस्थिति बहुत गरीबी में अपने जीवन को They were काट रहे very हैं, poor बहुत ही गरीब। and the situation is not yet changed. और उनकी परिस्थिति अभी भी नहीं बदली है, But there is something is going to happen. लेकिन कुछ होने वाला है। That's why I said God is all governs this world. इसीलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर इस दुनिया को चलाता God है always interested in the welfare of His creatures. और अपने जो सृष्टि है उनकी अच्छाई के लिए परमेश्वर काम करता है। Acts chapter 14 says that He gives the rain and like its seasons to the people. और प्रेरित 14 में वो कहता है कि वो अपने लोगों के लिए बारिश और अलग अलग मौसम देता है। Think about that from the creation till this world, till that right now. और सोचिए उस सृष्टि की रचना से लेकर अब तक God is governing this world. परमेश्वर इस दुनिया को चला रहा है। Man tried to govern the world. पर मनुष्य कोशिश करता है इस You दुनिया see को that चलाने की, all the confusion. और देखिए कितनी गड़बड़ी है आज। But God's word is so true, so sure, and it is fulfilling. लेकिन परमेश्वर का वचन कितना सच्चा है और कितना सटीक है कि वो पूरा होता है। One of the first attack और सबसे पहला जो प्रहार शैतान ने जो किया था to the human race was इस मानव जाति के ऊपर, it's like just to like destroy Eve's confidence in the kindness of God. कि ईव जो परमेश्वर की करुणा है उसके ऊपर जो उसका पूरा भरोसा था उसको तोड़ देना, Like destroy that confidence in that goodness of God. परमेश्वर की अच्छाई में उसने जो पूरी तरह से ठोस तरीके से जो विश्वास किया था उसे तोड़ देना। That was the first attack to the human race from the devil. और शैतान की ओर से मानव जाति के ऊपर ये पहला प्रहार था। I think after that, this is the like this concept about God, who God is, like is evolved. और उसके बाद परमेश्वर कौन है इस विचारधारा की शुरुआत We हुई। think God is like a very strict God और हम सोचने लगे कि परमेश्वर बहुत ही कड़क with परमेश्वर stern है eyes, और गुस्से वाली आंखों वाला, telling you to carry that heavy cross. और आपको कह रहा है उस कठिन क्रूस को उठा लो। He is putting a lot of demands and no excuses allowed.
और आपके ऊपर बहुत सारी मांगे डाल रहा है और आपको कुछ कारण देने के मौका नहीं देता है, that concept of God can come in our life too. और हमारे जीवन में भी ये विचार आ सकते हैं। But God is one of the most beautiful beings in the world, लेकिन परमेश्वर इस दुनिया में सबसे सुंदर ऐसा व्यक्ति है, and His work is one of the most satisfying and pleasant work in our lives. और हमारे जीवन में उसका काम है सबसे ज्यादा संतुष्टि देने वाला है। That's why David said, in the Psalms chapter 40, this is it mentions even about Jesus Christ. He says that, behold, I delight to do your will, O God. इसीलिए दाऊद अपने भजन 40 में कहता है, यीशु मसीह जो कहता है कि परमेश्वर, मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी करने के लिए आनंदित होता हूँ। As a believers and as a church, we need to know God. एक विश्वासी होने के नाते, एक कलीसिया होने के नाते हमें परमेश्वर के बारे में जानने की जरूरत है। World is lacking the knowledge of God. इस दुनिया में परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, Church can be lacking the presence of God, और कलीसिया में परमेश्वर की समक्षता की कमी हो सकती है, because the knowledge of God brings the presence of God in the church. क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान परमेश्वर की समक्षता को कलीसिया में लेकर आता है। I cannot make a conclusion about God, define God based upon the situations. और मेरे परिस्थितियों के ऊपर आधारित मैं परमेश्वर के बारे में कुछ भी विचार नहीं कर सकता। Define God based on the revealed word of God. लेकिन परमेश्वर के वचन में जो लिखा गया है उसके ऊपर ही मैं परमेश्वर के बारे में सोच सकता This is हूँ। amazing. ये अद्भुत है। Like in this story, Ruth chapter 2. और रूत 2 में इस कहानी में, I'm sorry, I read this book and it's amazing to see this. और इस किताब को पढ़िए और इतनी अद्भुत किताब है। Our God never leave us alone. परमेश्वर जो हमारा है वो कभी अकेले नहीं I made छोड़ता है। I made a wrong decision. मैंने गलत निर्णय लिए, I went far away, मैं दूर चला गया, but I came back to God. लेकिन मैं वापस परमेश्वर के But I पास know आया। that the heart of God is so good, filled with the kindness, goodness. लेकिन मैं जानता हूँ कि परमेश्वर का हृदय इतना करुणा का है, इतना अच्छा है। I made I made myself based upon maybe mess in my life. और मैंने अपने ऊपर आधारित होकर निर्णयों से मेरे जीवन में गड़बड़ी कर दी है। Maybe I'm thinking it's not going to be over. और मैं शायद सोच रहा हूँ कि ये कभी खत्म ही नहीं But होगा। Ruth chapter 2, लेकिन रूत 2 में verse 1, और वचन 1, new person is introduced in this. और एक नया व्यक्ति यहाँ पर जिसका परिचय करा दिया I'll गया read है। that verse 1. और वचन 1, There was a relative of the Naomi's husband, a man of great wealth of the family of Elimelech. His name was Boaz. नओमी के पति अलीमलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था जिसका नाम बोआज था। See that? This is amazing. और देखिए अद्भुत है। I think life is over. मैं सोच रहा हूँ दुनिया खत्म हो गई, I think about that and I can dwell in the past. और मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं जो बीता हुआ कल उसमें ही जीऊंगा। I made all these wrong decisions. मैंने ये सारे गलत निर्णय Or लिए, they grieved me. उन्होंने मुझे दुख दिया I है am not going to leave it. और मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। All the time I'm thinking about it. और मैं हर बार उसी के बारे में सोचता But हूँ। Ruth 2:1, लेकिन रूत का 2:1 there is Boaz. वहां पर बोआज है। Boaz is there. बोआज है, It is the relative of Naomi's family. और नओमी के परिवार का बहुत ही करीबी रिश्तेदार He's a great man of wealth. और बहुत ही धनी व्यक्ति। In some translations also says that he's a great man of character. और कुछ भाषांतरों में बहुत ही अच्छा चरित्र वाला व्यक्ति, His name is Boaz. उसका नाम बोआज, That means strength. उसका मतलब बल। I think this is amazing. ये अद्भुत है। God appears, God comes in our life in the difficult situation. जैसे कि हमारे कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर दिखाई देता है, आता है, And Boaz is there. और बोआज है वहां And पर। think about this. और उसके बारे में सोचिए, Every door is closed. हर एक दरवाजा बंद हो गया है, Right? Situation is not changed. परिस्थिति नहीं बदली है। In Naomi's life, नओमी के जीवन में still they are poor. अभी भी वो गरीब है, They need food. उन्हें खाने की जरूरत है। In this chapter, you can see that Ruth is going out to collect grains. और इस अध्याय में हम देखते हैं कि रूत जाकर
अनाज को लेती है, right? This is a Jewish custom. और यहूदी लोगों में एक ऐसा, But understand Boaz, like then there is a Boaz in my life. और इस बारे में सोचिए कि मेरे जीवन में बोआज है, Christ, यीशु मसीह, Jesus Christ. यीशु मसीह। Hebrews 13 verse 5 says, I will never leave you nor forsake you. इब्रानियों 13:5 कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, He is कभी with नहीं us. He त्यागूंगा। is with us. वो हमारे साथ है, And he says that I am your strength. और वो कहता है कि मैं तुम्हारा बल हूँ, And we will not afraid. और हम नहीं डरेंगे। Chapter 2 verse 2. अध्याय 2:2। Ruth the Moabite said to Naomi, और रूत जो मोआबिन थी उसने नहोमी से कहा, please let me go to the field and glean the heads of grain after him whose sight I may find favor. मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सीला बिनती जाऊं। That I may find favor, Naomi said to her, go, my daughter. और नहोमी ने उसे कहा, चली जा बेटी। And verse 3. वचन 3। Then she left और फिर वो गई and went and gleaned the field after the reapers, and she happened to come to the part of the field that belonged to Boaz, who was the family of Elimelech. इसलिए वह जाकर एक खेत में लबने वालों के पीछे बिनने लगी, और जिस खेत में वह संयोग से गई थी, वह अलीमलेक के कुटुंब बोआज का था। This is amazing. ये अद्भुत है, I just imagining और मैं सिर्फ सोच रहा हूँ, Ruth is coming out from that house और रूत अपने घर से निकल रही है, because they don't have food now. क्योंकि उनके पास खाने के लिए They कुछ नहीं need है, food. उन्हें भोजन की They जरूरत are है। Jewish people. Naomi is a Jewish family. और नहोमी एक यहूदी कुटुंब परिवार से है, She is looking for they need bread. कि उन्हें रोटी की जरूरत है। But Ruth says, I am going out. लेकिन रूत कहती है कि मैं जा रही हूँ, Let me go मुझे जाने दो, and glean. और मैं बिनूंगी। Go and glean. जाओ और बिनो, Go and glean. जाओ और बिनो। I cannot sit in my house and glean it. और मैं अपने घर में बैठ के बिन नहीं सकती, That's what we have fellowship. इसलिए हमारी संगति होती है। Of course, we are in a lockdown mode. हाँ, भले ही हम लॉकडाउन में हैं, But I think we have in our heart, we are just love fellowship. लेकिन हमारे हृदय में हम संगति को पसंद करते हैं। Go and glean. तो जाकर बिनो। God has a way to feed the poor. और परमेश्वर का एक तरीका है जो भूखे लोगों को खाना खिलाता All है। the new government comes, they bring a new plan for Garibi Hatao, right? Whatever it is, like abolish poverty. और नई सरकार आती है और नारा लगाती है कि गरीबी हटाओ और इस गरीबी को नष्ट करो। You see that at the end of all the government, it's increased. The poverty is not solved. लेकिन हर एक सरकार के बाद हम देखते हैं कि गरीबी हटी नहीं है बल्कि बढ़ गई है। But God has a plan लेकिन परमेश्वर की योजना in है, His country, उसके देश में the way to feed the poor. एक तरीके से जो गरीबों को जैसे खाना देना। This is in Leviticus chapter 19. We can read that verses later, 9 and 10. और लेविया 19 में 9 और 10 में आप बाद में इन वचनों को पढ़ सकते हैं। He's commanding the rich people और वो जो अमीर लोग हैं उन्हें आज्ञा देता who है, has a field, जिनके खेत है, when you reap it, और जब उसे काटोगे, of course some grains will fall to the ground. और हाँ कुछ अनाज होगा जो जमीन पर गिर जाएगा। God is saying that don't clean it. Let that grains leave it there alone. और परमेश्वर उसे कहता है उस वक्त को कि उस जो अनाज जो गिर गया है उसे उठाओ मत, उसको वही रहने दो Let it be there. और उसे वही छोड़ दो। That is for the poor. वो गरीब लोगों के That is लिए for है the strangers. और जो अनजाने हैं उनके लिए। If you have an Alfonso, like a mango, right, garden, अगर आपके पास अल्फांसो आम का अगर बगीचा है, right, God is saying that okay, you collecting, some of them are fallen down, let it be. अगर आप उन्हें ले रहे हो और कुछ अगर नीचे गिर जाते हैं तो उन्हें छोड़ दो, Let it be. उन्हें वहीं छोड़ That's दो। for the poor. वो गरीब लोगों के लिए है। That's the way God did with the poor people. और उसी तरीके से परमेश्वर ने गरीब लोगों के साथ किया था। God is so mindful about the poor people तो परमेश्वर गरीब लोगों की कितनी सुधि because लेता He is है, the creator. क्योंकि वो रचनाकार है। In Proverbs says that do not mock the poor.
और नीति वचन में ये लिखा है कि जो गरीब है उसकी ठट्ठा मत Don't उड़ाओ mock it, और उसकी ठट्ठा मजाक मत उड़ाओ, because God knows that. परमेश्वर उसे जानता When they है। cry to God, God will hear their prayer, अगर वो परमेश्वर की तरफ रोएंगे तो परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनेगा and He will vindicate. और वो उसका बदला लेगा। But in this story, you see that this Ruth and Naomi situation is they are living in poverty. और इस परिस्थिति में हम देखते हैं रूत और नओमी जो गरीबी में जी रहे हैं, But Ruth has something in her heart. लेकिन रूत अपने हृदय में कुछ लेके चलती His है God is in her heart, क्योंकि परमेश्वर उसके हृदय में है and others can testify it. और दूसरे लोग इसे देख सकते हैं। Like this is even the Boaz testified this, और बोआज भी जैसे इसकी गवाही देता है। and this is in chapter 2, verse 12. और अध्याय 2 के वचन 12 में This is what Boaz is saying to Ruth. और बोआज रूत से कहता है, The Lord repay your work, यहोवा तेरे कार्य का फल दे and a full reward be given you by the Lord God of Israel, under whose wings you have come for refuge. और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। Like it's called a zoomorphism, like a God is pictured like an animal or a bird here. और इसको जैसे ज़ूमॉर्फिज़ो ये शब्द कहा गया है, जैसे कि परमेश्वर एक कुछ जानवर के जैसे इसका चित्रण दिया Under है। the, like the chicks comes under that hen's wings when their enemy attacks. और मुर्गी के जो चूजे हैं उसके पंखों के नीचे आते हैं जब कोई शत्रु उनके ऊपर हमला करने लगता Boaz है। is saying that. और बोआज यही कहता है, Ruth, रूत you are a Gentile, you are a Moabite, तुम मोआबी हो, अन्य जाति but हो, you took the shelter of the God of Israel, Lord. लेकिन तुमने परमेश्वर जो इज़राइल का परमेश्वर है उसके पंखों तले शरण ली। But I can see that my home, I think about all the evil. और लेकिन मैं अपने घर में बैठ सकता हूँ और सारी बुराइयों के बारे में सोच सकता हूँ I can make judgment based upon that. और मैं उसके ऊपर आधारित न्याय भी कर सकता हूँ। But Naomi is not going to do that. लेकिन नओमी ऐसा नहीं कर Naomi रही। is going out. Naomi is going out. So Ruth is going out. Sorry, रूत बाहर जा रही है। good translation. Ruth is going out रूत बाहर जाती है and gleaning in that field. और उस खेत में बिनती है। If I go and I'm sitting here and waiting to know the will of God, अगर मैं यहाँ पे बैठूं और परमेश्वर की इच्छा के बारे में जानने की कोशिश करूं I'll wait like that. और मैं ऐसे ही रुका रहूंगा, But God says that take a step of faith. लेकिन परमेश्वर कहता है कि विश्वास का कदम लो Like go to that fellowship और उस संगति में जाओ or take some tracts and give it to some people. और पर्चे ले लो और लोगों को बांटो, Talk to some people, कुछ लोगों से बातें कर लो and you know that what happens. और पता है क्या होता है, You आप जानते हैं। meet Boaz in that field, in his field. और उसके खेत में आप बोआज को मिलोगे। And this verse 3 says that I don't understand how she is coming out of her house. और वचन 3 जैसे हमने पढ़ा कि मुझे समझ में नहीं आता है कि कैसे वो अपने घर से बाहर निकली And from the small hill country, और छोटा सा पहाड़ी देश and looking at the valley, और उन तराइयों को देखती there है are fields, और वहां पर खेत है and she has to which field to go? और उसे नहीं पता कौन से खेत में वो जाएगी, Which field to go? कौन से खेत में मैं जाऊं। But she came. लेकिन वो आई, Maybe she looked at this field. लेकिन शायद उसने इस खेत को देखा So many people are like gleaning. और कितने सारे लोग हैं जो बिन रहे हैं। Maybe that man is a kind man. शायद ये व्यक्ति बहुत करुणा I am करने वाला going है there. और वो वहां जाती I है see that the people who are gleaning that grains, and they are happy people. और शायद उसने देखा कि जो लोग बिन रहे थे वो खुश थे And that's what she came. और इसीलिए वो आई। It says that it happened to come to the field which belongs to Boaz. और ऐसे हो गया संयोग से कि जिस खेत में वो बिन रही थी वो Isn't it बोआज का खेत था। Isn't it amazing that? क्या ये अद्भुत नहीं? It happens to us too, isn't it? और कई बार हमारे साथ भी यही होता है। It just happened to us. मेरे साथ यही हुआ We said it just happened to us. और हमारे साथ यही हुआ। हम कहते I हैं remember like we came to Andheri. और जब मुझे याद है कि जब हम अंधेरी आए थे One detail was about children's school. और एक विषय था हमारे जीवन में कि बच्चों का स्कूल And we were looking here and there, west, east.
और वेस्ट और ईस्ट में दोनों तरफ हम देख रहे थे and we got some school information from our like a church, like a dear friend Joseph Massey. और जोसेफ मसीह जो हमारे दोस्त थे कलीसिया के, उनके द्वारा हमें कुछ जानकारी मिली And we took this email address of the school during this lockdown time, लॉकडाउन के बीच में स्कूल का ईमेल एड्रेस हमने लिया and we sent the mail, और उन्हें खत जैसे भेजा but the mail was not delivered because the school maybe is closed. लेकिन वो खत जा नहीं रहा था क्योंकि पूरी स्कूल जैसे बंद चल रही है। Then we called the school office, फिर उस स्कूल ऑफिस में हमने फोन किया but then nobody was picking up the phone. लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहे थे So I was in Navi Mumbai. और मैं नवी मुंबई में था। So I told Joseph about this situation. तो मैंने जोसेफ जी से कहा कि ऐसा हो गया है He said, I will go and see next day. और उन्होंने कहा मैं जाऊंगा दूसरे दिन और देखता हूँ। And the next day he wanted to go to the school, but before that he made a call to the school. और दूसरे दिन जैसे जाने ही वाले थे उसके पहले उन्होंने फोन किया स्कूल में And the principal took the phone. और जो उसकी मुख्याध्यापिका उन्होंने फोन उठाया। This is a normal office phone. एक साधारण ऑफिस का जो फोन रहता है वैसा। And she said it happened to that time. It happened for her to pick the phone. और ऐसे हुआ कि वो वहां पे थी और उन्होंने फोन उठा लिया। And she never do that, isn't it? She never do that. और ये ऐसा करती नहीं है वो। But she came to that day. और उस दिन वो आई थी वहां And पर। then Joseph explained the situation, and the principal said to bring the children next day. और जोसेफ जी ने परिस्थिति पूरी होगी, उन्होंने कहा कि बच्चों को लेकर आइए। And the principal said to me that this is the first time, like we are giving 2 children in a day admission. और जो मुख्याध्यापिका उन्होंने बोला कि ऐसे पहली बार ही हुआ है कि 2 बच्चों को एक ही दिन में हम ऐसे अनुमति दे रहे हैं। Like it may happen to me before also, but she was telling that like during this almost in the middle of the academic, but we are giving your 2 children admission. और बोलते कि ऐसे शायद पहले हुआ होगा, लेकिन इस परिस्थिति में ऐसे जगह पर आपके दोनों बच्चियों को हम एडमिशन दे रहे हैं। It just happened, isn't it? ऐसे ही हो गया। But God लेकिन परमेश्वर is working behind the scenes. पीछे जैसे काम कर रहा It था। happened for Ruth to come to the field of Boaz. और ऐसे हुआ संयोग से कि रूथ बोआज के खेत में ही आई। Ruth didn't know Boaz. रूथ बोआज को नहीं जानती थी Neither Boaz didn't know Ruth, और बोआज भी रूथ को नहीं जानता था, right? But it happened. लेकिन ऐसे हुआ। God works. परमेश्वर काम करता This है। is a big car, like moves, और एक जैसे बड़ी कार जैसे चल रही है, but inside there is an engine. लेकिन उसके अंदर एक इंजन है, It works. वो काम करता God है। is working. परमेश्वर काम करता For है। me, it is moving. और मेरे लिए जैसे वो चल रहा है, For me, it just happened for me to come there. और मेरे लिए ऐसे हुआ कि मैं ऐसे ही आ गया वहां पर, But God is working. लेकिन परमेश्वर काम कर रहा This is था। amazing. और ये अद्भुत है। This is what we say, that God is a bigger God. और हम ऐसे कहते हैं कि परमेश्वर बहुत बड़ा है, Beyond our thinking. और हमारी सोच से बहुत बाहर ऐसा असीमित। That's why we go to God इसी वजह से हम परमेश्वर के पास जाते in हैं prayer. प्रार्थना से। We approach this word इस वचन के करीब आते हैं in prayer, प्रार्थना के द्वारा, in worship, आराधना में in obedience. और आज्ञा पालन में। Pastor Shala says this is called a spiritual theology. पास्टर शालर कहते हैं कि ये एक आत्मिक सीख है, Spiritual theology. आत्मिक पढ़ाई। I need God. मुझे परमेश्वर की जरूरत है। Otherwise, I can have a different. I know about God. और ऐसे हो सकता है अलग विचार कि मैं परमेश्वर के बारे में जानता हूँ। Psalm 73 he talks about, okay, I don't know. God is, of course, God is good to Israel, but why he's not dealing with the wicked people? और भजन संहिता 73 में हम देखते हैं कि हाँ, मैं परमेश्वर जो इजराइल का है उसे जानता हूँ, फिर जो बुरे लोग हैं उनके साथ वो उनका बदला क्यों नहीं दे रहा है। We all have this conception about God. और हम सब परमेश्वर के बारे में यही But सोचते then he said, हैं। then I came to the house of the Lord. लेकिन उसी अध्याय में आगे वो कहता है, जब मैं परमेश्वर के भवन में आया, Everything is changed. सारी चीजें बदल गई। That's amazing. अद्भुत है। Lastly, आखिर में knowing God is one of the easiest, but also one of the difficult thing in the world.
इस दुनिया में परमेश्वर को जानना सबसे आसान और उसके साथ साथ सबसे कठिन चीज है। Knowing God is one of the easiest thing in the world for इस a Christian. दुनिया में मसीही लोगों के लिए परमेश्वर को जानना सबसे आसान बात है, Because क्योंकि it doesn't need any intellectual capacity, high IQ, और उसके लिए बहुत ज्यादा बुद्धिमत्ता होने की जरूरत नहीं है, because it is freely given. क्योंकि वो जैसे मुफ्त में दिया गया It is है, given. दिया गया As है। the sunlight is falling upon a open ground, और जैसे कि सूरज का प्रकाश इस खुले जमीन पर गिरता है, in the same way we receive it from the Lord. उसी तरीके से हम परमेश्वर से ग्रहण But it करते is हैं। also difficult. लेकिन उसके साथ साथ ये कठिन भी है, Knowing God is difficult परमेश्वर को जानना कठिन भी because there है, are some conditions attached to it, क्योंकि उसके साथ कुछ को कई सारी शर्तें लागू होती है। and our stubborn nature it's never like agree that conditions. लेकिन हमारा जो हठीला स्वभाव है उन शर्तों को कबूल नहीं करता है। The stubborn nature of our own heart is not like going to be surrendered to that conditions. और हमारे हृदय का जो हठीलापन है उन शर्तों के अधीन नहीं होता है। We go to God. हम परमेश्वर के पास जाते हैं Say, Lord, help me. और हम कहते हैं परमेश्वर मुझे मदद करो। I had a wrong conception about you. मैं तुम्हारे बारे में गलत सोच विचार लेके I चलता thought if था I do this, I become small. और मैं सोचता था अगर मैं इसको कर दूं तो मैं छोटा बनूं, But you said लेकिन तुमने कहा in your word, अपने वचन में go जाओ, and do according to the word. इस वचन में जो लिखा है वैसे ही करो, There's a blessing. उसमें आशीष है And we do that. और हम इसे करते हैं। We're not sitting in one place, but we are active in the plan of God. हम एक ही जगह पर नहीं बैठते हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना में हम कार्यरत होते We हैं। are going, हम जाते हैं also gleaning. और बीनते भी हैं। We come to the field of Boaz. बोआज के खेत में हम आते हैं। You know that's a next thing about to talk later, maybe next time. और उस अगली बार मैं इस चीज के बारे में बताना चाहूंगा। Boaz said to Ruth, बोआज ने रूथ से कहा don't go any other field. कि किसी और के खेत में मत जाना, This is amazing. और ये अद्भुत Do है। not go any other field. किसी और के खेत में मत When जाओ। you are in Christ and in His field, अगर आप यीशु मसीह के खेत में उसके साथ हैं, you see that the kindness, the goodness, the gracious nature of God. तो उसकी करुणा, उसका प्रेमी मन और उसका परमेश्वर का अनुग्रह This उसे देखते is हो। the first recorded words where Ruth hearing kind words. और इस अध्याय में पहली बार रूथ ऐसे प्रेमी जैसे कोमल शब्दों को सुन रही है, It's amazing. और ये अद्भुत है। Our God comes in that moment और परमेश्वर उस क्षण में आता है where we need Him the most. जहाँ पर हमें उसकी बहुत जरूरत है, He's there. वो वहाँ He's पे there होता with है, us. वो हमारे He साथ never होता है, leaves us. वो कभी नहीं छोड़ता, He's for us. वो हमारे लिए है। Think about who God is through the word, और इस वचन के द्वारा सोचिए कि परमेश्वर कौन है, in spirit, आत्मा में, in worship, आराधना में, in prayer, प्रार्थना में in obedience. और आज्ञा पालन में। Amen. आमीन। God bless. परमेश्वर आपको आशीष दे। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father, we thank you. पिता, हम धन्यवाद करते हैं, Thank you for this time, Lord. इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं। Lord, many times our life can be like a Naomi's house. कई बार हमारा जीवन इस नवमी के घर के जैसे हो सकता है। We have many needs, हमारे पास कई सारी जरूरतें maybe हैं psychological or spiritual, physical, और mental. मानसिक हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, आत्मिक हो सकती है, But we come to you, Lord. लेकिन हम आपके पास आते हैं We know परमेश्वर। that you are a Boaz. हम जानते हैं क्योंकि आप बोआज हो You are a man of, you are a God of strength. और आप परमेश्वर हो जो सामर्थी हो, Also God of love, God of kind God, God of just God. और ऐसे परमेश्वर जो प्रेमी हो, करुणामयी हो और न्यायी हो। God, help us, Lord. परमेश्वर हमें मदद करो। As our country is like suffering and it's bearing the burden of this pandemic. और हमारा देश जो इस पैंडेमिक से झुलस रहा है परमेश्वर, Many people, Lord, jobless. और कई लोग हैं जिनके पास नौकरियां नहीं Many है, families are suffering.
कई परिवार परेशानी से गुजर Lord, रहे we हैं। pray for them, परमेश्वर हम उनके लिए प्रार्थना but करते help हैं them to understand there is a Boaz कि उन्हें आप मदद कीजिए कि वो देख पाए कि बोआज है who looks our trouble, जो हमारे परेशानियों को देखता है he speaks in our trouble, और हमारे परेशानियों में बातें करता है but he also acts in our troubles. और वो हमारे परेशानियों में काम भी करता है। Thank you, Lord. हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। In this point of time, if anyone in this, like anyone listening for the message for the first time, और इस वक्त अगर कोई व्यक्ति है जो इस संदेश को पहली बार सुन रहा है, I'm going to give an invitation. मैं आपको न्योता देना You can चाहूंगा। say this simple prayer. एक साधारण सी प्रार्थना को आप You कर may think सकते that हो। you may think that my life is over. आप शायद सोचोगे कि मेरा जीवन खत्म हो There गया is है, no hope. कुछ आशा ही नहीं रही। But I want to say something. लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। Jesus gives hope. यीशु मसीह आपको आशा देता है। He came on this world. इस दुनिया में वो आया, He died on the cross. उस क्रूस पर मरा But he also raised from the dead. और उस मरहुम में से वापस जी उठा। You can say this simple prayer. इस साधारण सी प्रार्थना को आप कर सकते हैं। Jesus, यीशु, I need you. मुझे आपकी जरूरत है। I know I am a sinner, मैं जानता हूँ कि मैं पापी हूँ, but I believe in you. लेकिन मैं तुम पर विश्वास करता हूँ I believe you came here. और मैं विश्वास करता हूँ कि तुम आए I believe you died on the earth, died on the cross. और मैं विश्वास करता हूँ कि उस क्रूस पर तुम मरे I also believe you are alive today. और मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि आज आप जीवित हो। Jesus, I need you. यीशु मसीह, मुझे आपकी I जरूरत है। believe you. मैं आप पर विश्वास करता हूँ। If you took this prayer, अगर आपने इस प्रार्थना को किया है we would love to rejoice with you. और मैं आपके साथ आनंद मनाना चाहूंगा Yeah, you can write an email to us और आप हमें ईमेल कर सकते or हैं contact us और या फिर हमें फोन कर so सकते that we हैं, can help you in some literatures. तो कुछ साहित्य देकर हम आपको मदद कर सकते हैं। Amen. आमीन। God bless. परमेश्वर आपको आशीष दे।